गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछला वीडियो हम लोग किस चीज़ का किए थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उस आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट में अच्छा रिव्यू आएगा तभी तो मैं आगे बनाऊंगा ना, कि मुझे पता कैसे चलेगा कि बच्चों को अच्छा भी लगा ये वाला वीडियो, है कि नहीं। तो चलो आओ। तो जैसा कि इस वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहले आप जानो स्पीड और वेलोसिटी क्या है। देखो, मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ कि जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना, बस समझ लो डिस्टेंस के पापा का नाम है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट के पापा का नाम है वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस से कनेक्शन होता है स्पीड का और डिस्प्लेसमेंट से कनेक्शन होता है वेलोसिटी का। तो कोई आपसे पूछ दिया व्हाट इज स्पीड, तो इसके बारे में बोलिएगा इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किधर भी आप चलो, बस मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कितना डिस्टेंस आप कितना टाइम में चले हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया जी पर यूनिट टाइम भी तो आता है डेफिनेशन में, तो अगर आप रेट नहीं लगाओगे ना तब आप लिख सकते हो इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। रेट लगा दिए तो पर यूनिट लगाने का ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से वेलोसिटी क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट traveled by a body in a पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी जब भी वेलोसिटी का नाम लेंगे तो जब हम किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होंगे तभी नाम लेना चाहिए। जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं। अरे बच्चे लोग पिछले वीडियो में याद करो बताए थे ये मेरा घर था और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उनका घर, याद करो। तो बच्चे लोग इसको ना मैं बहुत क्लियर कहता हूँ, जब तुम मान लो ए से इस रास्ते में चलोगे ऐसे ऐसे, तब तुम स्पीड बोलना, बिकॉज आपका कोई डायरेक्शन पार्टिकुलर नहीं है, आपका डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जब आप डिस्प्लेसमेंट में चलोगे तो आपके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो इस रास्ते में चलने पर कौन सा टर्म यूज करना, वेलोसिटी। यानी जब डिस्प्लेसमेंट में बाइक चलेगा तो वेलोसिटी टर्म यूज कीजिए, जब डिस्टेंस पे बाइक चलेगा तो स्पीड टर्म यूज कीजिए। सो सिंपल। तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा है, स्पीड भी डिनोट करते हैं, भी इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों एस बाई टी। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है बच्चों लोग, आओ देखो। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तुम सोच रहे होगे ये कैसा एरो क्यों मार दिए, क्योंकि जो वेक्टर होता है ना उसको इसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों याद है तुम लोगों को, कुछ याद भी है कि तुम लोग भूल गए, इस डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस एक स्केलर था, तो डिस्टेंस का बाप कौन, स्पीड। यानी स्पीड भी कैसा क्वांटिटी है बच्चे लोग, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी बा। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो भैया लोग ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसलिए उसका बाप वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर मेरी बात। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, देखो वेरी इजी, एसआई यूनिट तुम खुद से भी निकाल सकते हो। देखो बच्चे कैसे,
पहले बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या पढ़ाए थे, मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, यानी इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, जिसको अपनी स्टैंडर्ड अच्छा साइंटिफिक लैंग्वेज में मीटर सेकेंड का पावर -1। क्लास 8 में पढ़े होगे, नीचे से जब ऊपर लाते हैं तो पावर में निगेटिव आता है। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चे, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होने वाला है, तो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलिए जी बच्चे, बहुत सुंदर, अति सुंदर। लेकिन कभी कभी देखो ऐसा है, ये ऐसा यूनिट है, लेकिन कभी कभी हम किलोमीटर पर आवर में भी यूज कर सकते हैं, है ना। कभी कभी देखना सेंटीमीटर पर सेकंड में भी बोल सकते हैं, मीटर पर मिनट में भी होता है। मतलब जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से हम लोग अपना आंसर दे सकते हैं, बट ऐसा यूनिट यही है। तो एगो कन्वर्सन भी जान लो, सुनो, किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, ध्यान देना, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। काहे करोगे, अरे भैया बड़ा इजी है यार, किलोमीटर को मीटर में, देखो कितना इजी चीज़ है। तुम लोग ये पूछता काहे करेंगे, तुम अपने का नहीं सोचता है जी। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000, और तुम ही बताओ आवर को सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, तो आवर को भैया जी सेकंड में करने के लिए 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड। मास्टर साहब जी इसको काटिए, देखिए 5/18 आएगा। ऐसे अच्छा बात है, तुम लोग पूछता है, बहुत अच्छा करता है। लेकिन बच्चा लोग यही उल्टा जब पढ़ोगे ना, उल्टा मतलब भैया, अरे उल्टा मतलब भैया, मतलब अगर तुम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे ना उल्टा, तो भैया उल्टा के लिए तुमको करना होगा उल्टा मल्टीप्लाई। मतलब भैया जी कहना क्या चाहते हैं, मतलब बेटा जी हम कहना चाहते हैं 80/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5 से करेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आइए एवरेज स्पीड देखें। पहले इस टर्म का रियल लाइफ मीनिंग समझो। देखो मैं फिज़िक्स कभी पढ़ाता नहीं हूँ, इस बात को याद रखना। मैं फिज़िक्स को फील करवाता हूँ, और मेरा यही मानना है तब तक कोई चीज़ मत पढ़ो जब तक वो चीज़ समझ में ना आने लगे। और फिज़िक्स को फील करोगे, फिज़िक्स की एक अलग दुनिया है, जो दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। अब देखो हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का टर्म क्यों यूज करेंगे, ये चीज़ को आपको मैं समझाता हूँ। देखो बच्चे, मान लो तुम्हारे पापा बाइक चलाने गए और बाइक चला के आए, बोले बेटा आज ना हम 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलाए। तुम जस्ट खुद सोचो, क्या आपके फादर का इस बाइक का स्पीड 50 ही था शुरू से अंत तक, कि कभी ज़्यादा भी हुआ होगा, कभी कम भी हुआ होगा, कभी रोके भी होंगे बाइक को। तो एक्चुअली पापा लोग हमको एग्जैक्ट नहीं डाटा देते हैं, वो लोग क्या देते हैं, एक एवरेज डाटा देते हैं। एवरेज जैसे कि आप मान लीजिए आपके क्लास में जो मैथ्स के टीचर हैं, वो मैथ्स के टीचर हर बच्चों का मार्क्स टेस्ट लिए, मार्क्स दिए। अब प्रिंसिपल उनसे बुला के हर बच्चा का मार्क्स नहीं पूछेगा, उतना फुर्सत है जी प्रिंसिपल को। तो क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे सर आपके क्लास में मैथ का एवरेज कितना रहा। तो एवरेज मतलब होता है कि मैक्सिमम टाइम आपका स्पीड कितना के अराउंडली चल रहा था, और मैथ वाले कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम टाइम बच्चों का कितना मार्क्स आया, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कितना कितना आ रहा है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। यानी पापा एवरेज स्पीड बताते हैं, इसका मतलब बाबू लोग पापा बताना चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम मेरा बाइक का स्पीड 50 से चला। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला सुनो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। इसको तुम अगर फिजिक्स में फॉर्मूला याद होगा, डेफिनेशन खुद लिख लो। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। ये बच्चा का चीज़ है यार। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड
बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, चलिए टोटल टाइम टेकन अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहिएगा। एक अलग दुनिया, बिल्कुल ऐसा मेरा वीडियो आता है ना कि जज्बात बदल जाते हैं लोगों का कि मतलब ऐसा भी पढ़ाई हो सकता है, सोचो। तो भैया है यार, पढ़ाई अच्छा ही है, लोग उसको बेकार बना के रखे हुए हैं, है कि नहीं। तो बच्चे लोग अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। चलो बच्चा लोग, पहला न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, जोसेफ नाम का लड़का जॉक्स कर रहा फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी, है कि नहीं बच्चा लोग, ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। कोई भी कुछ भी बनाओ तो पहले तुम क्या बनाओ, फिगर बनाओ। ठीक है, पहले तुम क्या बनाओ, फिगर बनाओ। पहले तुम क्या बनाओ, फिगर बनाओ मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले फिगर, अगर फिगर अच्छा होगा तभी आपका आगे का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा। तो कहता है जोसेफ नाम का लड़का ए से कहाँ जा रहा, बी पर जा रहा। ठीक है, और वो कितना मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 300 मीटर। 300 मीटर, ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट। और कितना टाइम में कवर किया, तो 2 मिनट 30 सेकेंड में कवर किया। 2 मिनट 30 सेकेंड में कवर किया। अब वो लड़का क्या किया, एंड टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, एंड देन टर्न्स अराउंड, ये ए से बी तक गया, फिर वो लौट आया, ऐसे ए से बी गया, फिर वो घूमना चालू कर दिया, वापस रिटर्न हुआ। तो रिटर्न कहाँ हुआ बच्चा, बी से कहाँ तक रिटर्न हुआ, सी तक रिटर्न हुआ। देखो हल्का ग्रीन से दे रहा हूँ मैं, बी से कहाँ तक रिटर्न हुआ, सी तक। तुम लोग भी जितना खूबसूरत बनाओगे ना, याद रखना उतना ज़्यादा फिजिक्स से प्यार होगा। और फिजिक्स टफ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा साथ तुम्हारे साथ मैं रहूँ, ये चीज़ समझो। चलो जी, तो ये कितना मीटर का चला है भैया जी, तो ये 100 मीटर का चला, और कितना टाइम लिया, इन अनदर 1 मिनट। तो तुम लोगों को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, लेकिन 2 केस में निकालना है। केस नंबर 1, जब हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, फ्रॉम ए से बी जाएंगे। तो चलो जी आओ, पहले ही बनाओ, सिर्फ ए से बी, अभी रिटर्निंग मत सोचना, जितना बोले उतने सोचो। ठीक है, तो बच्चा ए से बी में पहले बताओ डिस्टेंस कितना चलोगे। तो भैया जी ए से बी तक का डिस्टेंस सीधा में होगा 300 मीटर। अब बताओ बच्चा लोग, डिस्टेंस निकल गया। अब बताओ बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट कितना चलोगे। तो भैया जी ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, समझो कि अभी रिटर्न नहीं हो रहे हैं, बस ए से बी। तो डिस्प्लेसमेंट भी है 300 मीटर। पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना, जब आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अब कितना टाइम लग गया जी बच्चा लोग, तो भैया जी टाइम लगा ए से बी जाने में 2 मिनट 30 सेकेंड। तो मिनट को पहले सेकेंड में कर लो, 60 से मल्टीप्लाई प्लस 30 मतलब 150 सेकेंड। क्लियर है बच्चे लोग। अब निकालो इसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300, टोटल टाइम 150, हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो एक रो कितना हो जाई हो, तो यहाँ पर ऊपर में 300, टाइम में 150, यानी ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से तुम एक एमपी याद रख सकते हो, लिखेंगे नहीं बट याद रख सकते हो। क्या है वो एमपी जो उस बार लिखाए थे। तुम अभी सिर्फ ए से बी गए, उसी का ना निकाला, यानी तुम एक कैसे चले, स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट चेंज इन डायरेक्शन।
यानी कि मेरे प्यारे बच्चे क्या सीखे, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हैं विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो उस वक्त क्या होता है बच्चा लोग, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी सेम होता है। याद रखना, बाद में वीडियो बनेगा तो उसमें काम आएगा। चलो अब हम लोगों को निकालना है बी केस में फ्रॉम ए टू सी, यानी हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से लेकर सी तक जाना, यानी हम घूमने लौट के आने भी लगे। तो बताओ बच्चा लोग डिस्टेंस कितना होगा। ओ भैया 300 जाना प्लस 100 रिटर्न आना, मतलब भैया जी 400 मीटर। बताओ बच्चा लोग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओ भैया जी इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, यानी शॉर्टकट ये वाला। क्या करोगे, 300 में 100 को हटा दो तो 300 माइनस 100 यानी 200 होता ही हो। अब बताओ जी बच्चा लोग टाइम हुआ कितना होगा। तो जाने में लगा 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस आने में लगा 1 मिनट, यानी कुल मिलाकर के 3 मिनट 30 सेकेंड। कन्वर्ट कर लीजिए इसको तो 3 गुना 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210 सेकेंड, है ना जी बच्चा। अब निकालो एवरेज स्पीड। फॉर्मूला बोलो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस के घर में 400, टोटल टाइम के घर में 210। इसको आप कैलकुलेट कर लो बिना कैलकुलेटर का, खुद से यूज करो तो कितना आएगा, 1.9 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट था 200, टाइम हो गया 210, तो कितना आएगा जी, 0.95 मीटर पर सेकेंड, है ना न्यूमेरिकल। अरे न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता, बनाओ यार, कितना इजी है। चलो आओ नेक्स्ट में। हाँ जी बच्चे लोग, तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा गाना गाते हुए बनाएंगे। चलिए आइए गाना स्टार्ट करें, चलिए। अब्दुल रास्ते से जा रहा था, अब्दुल भेलपूरी खा रहा था, अब्दुल लौट के भी आ रहा था, अब्दुल 20 से जा रहा था, 30 से आ रहा था, भेलपूरी खा रहा था। एवरेज स्पीड निकालो कितना होगा, एवरेज स्पीड निकालो कितना होगा। हाँ जी स्टूडेंट, तो चलिए हम लोगों को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। आइए तो देखिए क्वेश्चन में, सब तो समझ गए हैं, क्वेश्चन में गाना गाते हुए सब चीज़ समझ चुके हैं। आपको एवरेज स्पीड निकालना, तो एवरेज स्पीड में क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक जा रहा था अब्दुल, स्कूल जा रहा था, लेट द डिस्टेंस बी एक्स। चलो मान लिए डिस्टेंस कितना किलोमीटर है गुरुदेव, x किलोमीटर, तो लिख दो ये जाने का डिस्टेंस कितना हो गया, x किलोमीटर। कोई बताएगा लौट के आने का कितना होगा। अरे यार जाने में x है तो आने में भी तो x न होगा। नहीं, एक बार एगो पढ़ा रहे थे, एगो बच्चा बोला भैया, हम एग्जाम्पल दिए कि जाने का 5 है तो आने का बोलता 10। हम बोले रे बाबू हो गया, देश भारत का भविष्य तुम्ही लोग जैसा हाथ में जाके बर्बाद होगा। तो चलो ठीक है, लेट द डिस्टेंस बी x। अब मेरा एगो कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या, किसी भी केस में याद रखना 3 ही चीज़ होता है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो पहले चलो हम लोग चलते हैं, तो चलो हम लोग ए से बी जाते हैं। तो बताओ बच्चे लोग डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर। स्पीडवा कितना था, अब्दुल 20 से जा रहा था। टाइम कितना होगा, तो टाइम का फॉर्मूला जी डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी x बाई 20 आवर। अब अगला में आओ, केस 2, कोई भी केस में 3 ही चीज़, क्या क्या, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। जिंदगी में कभी 3 चीज़ नहीं भूलना चाहिए, क्या क्या, मत सोचो डायलॉग बोलेंगे, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। कभी कभी पढ़ भी लिया करो यार, खाली मतलब कॉमेडिये करते रहें। हाँ,
तो कितना से आ रहा था, 30 से आ रहा था, बहुत सुंदर। और टाइमुआ कितना लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड यानी x बाई 30। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, तो भैया जी फॉर्मूला होवे है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस माने S1 प्लस S2, जाने का x आने का x मतलब 2x। और टोटल टाइम, तो भैया जी टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2। T1 T2 इसे याद आया, T2 मामा पहन पजामा। 20-30 कैल्शियम कितना होता है जी, 60। ये सब खुद से करा करो, मतलब हम ही बता दे। 20 को 60 से डिवाइड दो कितना बार में, 3 बार में, ऊपर से गुना करो। 30 को 20 से 60 से डिवाइड दो 2 बार में। मतलब जो तुम लोग चाहता है हम ही पढ़े ना, तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते, इन कहना चाह रहा है। चलो अब लगाओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो भैया जी टोटल डिस्टेंसवा बटा टोटल टाइमवा, तो कितना हो गया बच्चा लोग, यहाँ से तुम लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम 5x बाई 60। जब 3 आदमी होगा तो याद रखना ऊपर का 2 गो वहीं रहता है और नीचे वाला को आता है उल्टी, यानी ये उल्टा हो जाता है, ऊपर चला जाता है। x कैंसिल, 5 से कितने बार में 12, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। चलो जी अब आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल तुम लोग देखो, स्क्रीन पर तुम्हारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। कहता ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, 60 किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ है। ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब समझा जी, मतलब यही है कि मान लो ये ट्रैक है तुम्हारा जहाँ ट्रेन जाना चाहता है। ये टोटल कितना का है बच्चा लोग, तो 60 किलोमीटर का। फिगर बनाओ किसका, क्वेश्चन का। अपना फिगर बनाने पे मत ध्यान दो, ठीक है, अपना नहीं। तो टोटल 60 है। अब कहता है वो 30 गया, मतलब आधा चल लिया, वो है कि नहीं बच्चा लोग। तो आधा चल लिया तुम्हारा, कितना किलोमीटर चल लिया, 30 किलोमीटर। चलो इतना चल लिया बच्चा लोग। कितना का स्पीड से भागा ये, तो ये भागा भी था 30 किलोमीटर पर आवर के ही स्पीड से। अब बोलता है हाउ फास्ट, कितना तेज मस्ट द ट्रेन ट्रेवल। अब आगे और कितना बच गया बच्चा लोग, 30 बचा ना। तो अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगला 30 किलोमीटर चलने के लिए ट्रेन को कितना स्पीड से भगाएं। मतलब यहाँ का तुमको स्पीड निकालना, ताकि एवरेज स्पीड कितना हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। यानी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा घूम गया। हर बार एवरेज स्पीड निकालना था, इस बार एवरेज स्पीड दे दिए, ये निकालो। तो तुम जानते हो, पढ़ रहे हो भैया के पास। भैया का कॉन्सेप्ट हमेशा एक बात याद रखना, क्या, सुनो। जीते की चाल बाज की नजर और अभिनव के कॉन्सेप्ट पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती। सुन लिया, देखा। तो सुनो कॉन्सेप्ट वही लगेगा जी। कोई भी केस में 3 चीज़, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ए से सी, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस है, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना निकलेगा जी, स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी हो जाएगा 30/30 कट कूट करके 1 आवर, है ना। चलिए इसी प्रकार से केस 2 में आइए। अरे सब एक ही कॉन्सेप्ट पर बनेगा, हम हैं ना जी, डरते काहे हैं आप। चलिए तो S2 बराबर कितना 30 किलोमीटर। स्पीडवा कितना होता है हो मास्टर साहब, यह निकाले के बाद तो क्वेश्चन मार्क दे दो, चाहे एक्स कुछ नाम दे दो, और क्या एक्स नाम दे दो। चलो इसके बाद बताओ टाइम कितना होगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 30/x। आगे क्या करोगे, एक ही काम जो तुमको पता है, क्या चीज़ भैया जी, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2।
30 प्लस 30 यानी कि 60। इसी प्रकार से निकालो टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 यानी 1 प्लस 30/x। नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अरे हवा, ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में उठी। आगे नहीं आता हमको यार। तो एवरेज स्पीड कितना था 40, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम 1 प्लस 30/x। तो कुछ नहीं, तुम जैसे सॉल्व कर सकते हो कर लो। इसको तुम इधर ले जाओ, 40 को नीचे लाओ, मतलब तुम अपने टैलेंट लगाओ, जैसे कर सकते हो, जितना लगा सकते हो। देखो 20 से कर दो 3 बार में, 20 से कर दो 2 बार में, सीधा सा बात है कि नहीं। आगे देखो यहीं बनाते जा रहे हैं। 2 इज इक्वल टू 3, एलसीएम ले लोगे तो नीचे x आएगा, यहाँ x प्लस 30 आएगा। एलसीएम लेने आता है ना जी कि नहीं आता, बोल दो एक बार। चलो अब क्या होगा, ये x फिर पलटी कर जाएगा उधर, तो यहाँ से हो गया मेरे प्यारे बच्चे 2, ऊपर में 3x पलटी वाला, नीचे x प्लस 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, काम ख़त्म। 2 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 3x, मल्टीप्लाई करके क्या होगा 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 3x। 60 यहीं रहने दो, 2x उधर चला गया, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। यही है तुम्हारा आंसर। मतलब हमको ट्रेन को कितना स्पीड से भगाना चाहिए था, 60 से। चलो जी बच्चे, अब एक लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद एक न्यूमेरिकल होमवर्क में देंगे, उसका कमेंट में जवाब ज़रूर देना, ज़रूर, तभी आगे फिर वीडियो बनाएंगे। ही नहीं खाली वीडियो देखो हो गया, ऐसे नहीं बनेगा। फ्री में मिल रहा तो भैया उसका फ़ायदा नहीं उठाइएगा। देखिए क्या, ए ट्रेन ट्रेवल्स, स्क्रीन पर देखिए, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर। मतलब एक ट्रेन है जो कहाँ से कहाँ जा रहा है जी, ए से बी। भैया जी बताइए तो कितना का स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। भैया जी कितना का टाइम लगा, तो 0.52 आवर। अच्छा, अब कहता है अगला फिर चला वो 30 किलोमीटर पर आवर से। ट्रेनों खूब चल रहा, ऐसे नहीं चलता है ट्रेन, है हाँ। ट्रेन को हम लोग बचपन में क्या कहते थे, पिप्पी गाड़ी, पिप्पी गाड़ी। तो देखो इसका है 0.24 आवर। उसी प्रकार से लिखा हुआ एंड देन, अब वो ट्रेन कितना से भागेगा लास्ट में, तो भैया वो लास्ट में चलेगा 70 किलोमीटर पर आवर। और मेरे प्यारे बच्चे कितना देर तक चलेगा, तो टाइम दे ले है 0.71। एवरेज स्पीड निकालो। तो सुनो, मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी केस में 3 चीज़ होता है। तो देखो जी, केस 1 ए से बी, स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 0.52 आवर, है ना। तुमको यहाँ से डिस्टेंस बच गया निकालना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मतलब 60 इंटू 0.52 डैट मीन्स 31.2 किलोमीटर। सेकेंड देखिए, देख रहे हो मेरा कॉन्सेप्ट एक बार बता दिए, सब बार यूज हो रहा ना। बस हम पे विश्वास करो, लगाते जाओ, एकदम मास्टर आदमी तुम लोग को बना देंगे, मास्टर आदमी। हाँ, टाइम कितना 0.24 आवर। नहीं, फिजिक्स के प्रति मेरा अपना प्रेम है, इसलिए तुम लोग को इतना अपना पढ़ाई कुछ कम करके भी तुम लोग को वीडियो दे रहे हैं। अदरवाइज हमको उतना शौक वूक नहीं है। फिजिक्स के प्रति मेरा अपना प्रेम है, अपना प्यार है, इसलिए दे रहे हैं तुम लोग को। बहुत अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने में। केस 3 क्या हो गया बच्चा लोग, सी से डी तक, ठीक है ना। तो इसमें फिर देखो स्पीड कितना दे ले है 70 किलोमीटर पर आवर, टाइमुआ कितना दे ले है 0.71 आवर। फिर वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 70 गुना 0.71 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 49.7 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, अरे यार मजाक नहीं लग रहा, मजाक क्या करेंगे,
अरे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और क्या करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। मास्टर साहब 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 कितना हो जाएगा ये वाला, जोड़ो 88.1 किलोमीटर। इसी प्रकार से निकालिए टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना हो जाएगा 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा, जोड़ करके टाइम हुआ 1.4 सेकेंड 47। नाउ फुल फाइनल लास्ट, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इन्हीं शब्दों के साथ एक क्वेश्चन आपको देंगे, होमवर्क में सॉल्व कर लेना बच्चा लोग और कमेंट में आंसर देना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, बट ट्राई करो, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में पहले बता देंगे, है ना। लेकिन तुम लोग मेहनत देगा तभी मेहनत देंगे, नहीं तो भैया हम अपना काम में लगेंगे, तुम ही लोग काम करते रहे, बताओ तुम ही लोग। चलिए बाय, टाटा, गुड नाइट, सब शुभ रात्रि, सब खैर, सुध जाना, पढ़ना तो है नहीं।